Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I hope all of you are fine and spending good time with your family. Today's message is Rishtadari nahi todni. Students, in our last lecture we have translated 2 paragraphs. Now I am going to translate the paragraph number 3. This class is for class 6, subject English, topic translation, unit number 2. स्टूडेंट्स अपनी बुक्स का पेज नंबर 14 ओपन करें और मेरे साथ ट्रांसलेशन करना स्टार्ट कर दें। लास्ट लेक्चर में मैंने 2 पैराग्राफ ट्रांसलेट किए थे, अब हम लोग पैराग्राफ नंबर 3 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैराग्राफ नंबर 3। इट इज़ अ सैड फैक्ट, ये एक गमनाक हकीकत है, दैट पीपल यूजुअली डू नॉट फील गिल्टी, कि लोग आम तौर पर ख़ताकार महसूस नहीं करते अबाउट लिटरिंग इन एरियाज़, अपने इर्द गिर्द कचरा फेंकने पर, वेयर गार्बेज इज़ ऑलरेडी स्कैटर्ड अराउंड, वहाँ जहाँ पहले से ही कचरा बिखरा हुआ होता है। It is a sad fact that people usually do not feel guilty about littering in areas where garbage is already scattered around. ये एक गमनाक हकीकत है कि आम तौर पर लोग ख़ुद को ख़ताकार महसूस नहीं करते वहाँ गंदगी फैलाने से जहाँ पहले से ही कचरा बिखरा हुआ होता है। स्टूडेंट्स, लास्ट में मैंने आपको ये बताया था कि वो पिक्चर्स के थ्रू बच्चों ने किस तरह से डिस्क्राइब किया हुआ था कि उनको फील ही नहीं हो रहा था कि कचरा तो पहले से ही पड़ा हुआ है, अगर मैं भी फेंक दूँगी या मैं भी फेंक दूँगा तो इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये जो सोच है ये बहुत ही गलत है। हमें इर्द गिर्द ऑलरेडी अगर कचरा बिखरा हुआ है तो मज़ीद कचरा फैलाने की ज़रूरत नहीं है। सो नेक्स्ट देखें। मैनी पीपल थिंक, बहुत से लोग सोचते हैं, दैट इट इज़ राइट, कि ये दुरुस्त है, टू लिटर, कूड़ा करकट फेंकना, एज इट इज़ द ड्यूटी ऑफ स्वीपर्स टू कीप द एरिया क्लीन। कुछ लोग सोचते हैं कि कचरा फेंकना दुरुस्त है, क्यों? क्योंकि खाकरोबों का काम है इलाके को साफ़ करना। कुछ लोग सोचते हैं कि कचरा फेंकना बिल्कुल दुरुस्त काम है क्योंकि सफाई करने का काम तो खाकरोबों का है। खाकरोब यानी सफाई करने वाले। Some people think that they stay for a while and it does not matter what condition they leave the place in. कुछ लोग सोचते हैं कि उन्हें यहाँ थोड़ी देर के लिए रहना है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो इस जगह को किस हालत में छोड़कर जा रहे हैं। अदर फील टू लेज़ी टू वॉक अप टू अ ट्रैश कैन, और कुछ लोग दूसरे इतनी सुस्ती दिखाते हैं कि वो कूड़ादान तक जाएं, टू डिपॉजिट रबिश इन इट, और वहाँ पर जाकर कचरा फेंकें। मैनी पीपल आर्ग्यू डैट, कई लोग दलील देते हैं, आर्ग्यू दलील देते हैं, दैट देयर इज़ ऑलरेडी सो मच रबिश, कि यहाँ तो पहले ही बहुत ज़्यादा कचरा है, ऑन आवर स्ट्रीट्स, हमारी गलियों में, दैट वन मोर शॉपिंग बैग, और अगर एक मज़ीद शॉपिंग बैग और जूस बोतल और जूस की बोतल वुड रियली मेक नो डिफरेंस एट ऑल, तो एक मज़ीद शॉपिंग बैग और जूस की बोतल से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। Many people argue that there is already so much rubbish on our streets that one more shopping bag or juice bottle would really make no difference at all. कई लोग ये दलील देते हैं कि हमारी गलियों में पहले से ही बहुत ज़्यादा कचरा है और अगर एक मज़ीद शॉपिंग बैग या जूस की बोतल फेंक देने से कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। पैराग्राफ नंबर 4। Trash that is left around us attract germs, flies, mosquitoes and insects. Trash यानी कि कचरा यानी गंदगी जो हमारे इर्द गिर्द है, मक्खियों को, जरासीमों को, मच्छरों को और कीड़े मकोड़ों को दावत देता है। Rotten fruits, गले सड़े फल, and decaying food stuff, और ख़राब हुई अशियाए खुराक, emit poisonous gases, जहरीली गैसें खारिज करती हैं, एंड बैड स्मेल, और बदबू, विच आर एक्सट्रीमली हार्मफुल, जो इंतहाई नुकसानदेह हैं, फॉर आवर हेल्थ, हमारी सेहत के लिए। पैराग्राफ नंबर 4 नेक्स्ट पेज पे जाके एंड हो रहा है, पेज नंबर 15 पे। ओके स्टूडेंट्स,
Rotten fruits and decaying foodstuff emits poisonous gases and bad smell which are extremely harmful for our health. गले सड़े फल और ख़राब अशियाए खुराक जहरीली गैसें और बदबू पैदा करती हैं जो हमारी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। बट वर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन सबसे बदतरीन चीज़ ये है, इट गिव्स द एंटायर एरिया एन अनटाइडी लुक। ये तमाम इलाके को गंदा और इट गिव्स दिस एंटायर एरिया एन अनटाइडी लुक। ये तमाम इलाके को गंदा कर देती है। पैराग्राफ नंबर 5, लिटरिंग शोज दैट पीपल लेक सिविक सेंस। कूड़ा करकट फेंकने से ये वाज़ेह होता है, ये मालूम होता है कि लोगों के अंदर शहरी शऊर का फुकदान है। लेक फुकदान होना या कमी होना। एंड हैव लिटिल इंटरेस्ट इन प्रेजेंट देयर एनवायरनमेंट। और अपने माहौल को महफूज करने में उनकी दिलचस्पी बहुत कम है। The trash is that if we make a little effort to dispose of garbage, our surroundings will be clean and safe. पैराग्राफ नंबर 5 में वो हमें ये बता रहे हैं कि किस तरह से हम लोगों को अपने माहौल को साफ़ रखना है। अगेन इसको देखते हैं। लिटरिंग शोज दैट पीपल लेक सिविक सेंस। कूड़ा करकट फेंकने से ये वाज़ेह होता है कि लोगों में शहरी शऊर बहुत कम है। एंड हैव लिटिल इंटरेस्ट इन प्रिजर्विंग देयर एनवायरनमेंट। और वो अपने माहौल को महफूज बनाने में बहुत कम दिलचस्पी रखते हैं। द ट्रुथ इज़, सच तो ये है, दैट इफ़ वी मेक अ लिटिल एफर्ट, अगर हम थोड़ी सी एफर्ट करें, थोड़ी सी मेहनत करें टू डिस्पोज ऑफ गार्बेज, कूड़ा करकट को ठिकाने लगाने में, आवर सराउंडिंग्स विल बी क्लीन एंड सेफ। तो हमारे इर्द गिर्द हमारा माहौल साफ़ और सुथरा हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की ट्रांसलेशन। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। और इस चैप्टर में हमें ये सिखाया गया है कि हमें अपनी सराउंडिंग्स को, अपने इर्द गिर्द को साफ़ सुथरा रखना है। तो स्टूडेंट्स, आज से ही आपने कोशिश करनी है कि आप अपने घर से स्टार्ट करें सफाई का ख्याल रखना। आप अपने कमरे में सफाई रख सकते हैं, अपने घर में जहां आप रहते हैं, और फिर उस गली में जहां आप लोग रहते हैं उसको साफ़ रख सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग इसी तरह एक एक करके अपनी गली, अपने घर और अपने मोहल्ले को साफ़ करेंगे तो हमारा पूरा मुल्क साफ़ सुथरा हो जाएगा। स्टे होम, स्टे सेफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।